Good morning to all my dear students and faculty members of various colleges of Rajasthan who are watching the channel of Loya College Churu. आज का जो मेरा व्याख्यान है ये एटमोलॉजी के क्लासिफिकेशन पे फोकस रहेगा। इससे पूर्व में दो व्याख्यान मैंने इंसेक्ट क्लासिफिकेशन पे डिलीवर किए हैं, जिसमें एक क्लास इंसेक्टा का जनरल क्लासिफिकेशन जिसमें सभी ऑर्डर्स को इंक्लूड किया था, और क्लास इंसेक्टा के जैसे दो मेजर डिवीजन है इसमें, एप्टेरिकोटा और टेरिकोटा। एप्टेरिकोटा में पंख जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं, लेकिन टेरिकोटा में पंख जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और टेरिकोटा को भी फिर मेटामॉर्फोसिस के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सोटेरिकोटा और एंडोटेरिकोटा। एक्सोटेरिकोटा पे मैंने पिछले व्याख्यान में मैंने आपसे डिस्कस किया है। आज का जो मेरा व्याख्यान है ये एंडोटेरिकोटा पे फोकस रहेगा। एंडोटेरिकोट के अंदर कौन कौन सी ऑर्डर्स हैं और इनके मेन कैरेक्टर्स क्या है, मेन इनके एग्जांपल्स क्या है। तो मुख्य एंडोटेरिकोटा में 9 ऑर्डर है वो सम्मिलित किए गए हैं। कोलियोप्टेरा, स्टेप्सिप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, मिकोप्टेरा, डायप्टेरा, साइफोनोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा। ये जितने भी ऑर्डर्स हैं इन सभी की नॉमेनक्लेचर पंखों की बेसिस पे है। हर ऑर्डर के इंसेक्ट में पंखों में पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है। कोई पंख मोटे होते हैं, कोई मेम्ब्रेनस होते हैं, कोई जाल के समान होते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो पंखों की बेसिस पे इन सभी का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ओवरऑल 9 ऑर्डर इस के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इन सभी ऑर्डर के मेन कैरेक्टर्स और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर इज कोलियोप्टेरा। कोलियो मीन्स शीथ या कोई हार्ड आवरण हो, प्टेरा मीन्स विंग। तो शीथ के समान जो पंख होते हैं इसलिए इनको कोलियोप्टेरा के अंतर्गत रखा गया है। बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज, शरीर छोटे से बड़े आकार का होता है। हार्ड बॉडीड, लार्वी कंपेंडिफॉर्म और स्क्रैबिफॉर्म या वर्मीफॉर्म प्रकार के होते हैं। प्यूपी है वो एक्सरेट प्रकार की होती है। इसमें भी एक आगे एक चैप्टर आएगा, टाइप्स ऑफ लार्वी, टाइप्स ऑफ प्यूपी। तो ये लार्वी की टर्मिनोलॉजी है, किस तरह की इसके अंदर लार्वी है, किस तरह की प्यूपी है। इसमें एक व्याख्यान में टर्मिनोलॉजी पे भी दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों से फीडबैक आ रहे हैं कि सर ये टेक्निकल टर्म्स जो है समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। और आपके फर्स्ट यूनिट में इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन है, सेकंड यूनिट फिर ऑर्डर का डिटेल क्लासिफिकेशन है फैमिली तक। इसलिए क्लासिफिकेशन बाद में एक जनरल व्याख्यान में टर्मिनोलॉजी पे आपको शेयर करूंगा। माउथ पार्ट्स चीविंग टाइप, प्रोग्नेथस। प्रोग्नेथस का मतलब क्या होता है, जब हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन तीनों 180 डिग्री में हो, यानी एक ही सीध में हो, एक लाइन में हो। सम फॉर्म्स आर हाइपोग्नेथस, कुछ में हाइपोग्नेथस पोजीशन है। हाइपोग्नेथस में क्या होगा, हेड और थोरैक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। लार्वी में चीविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। आईज एंड ओसिलाई, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है। ओसिलाई एब्सेंट होती है, लेकिन लार्वा में कंपाउंड आई एब्सेंट है लेकिन लेटरल ओसिलाई प्रेजेंट है। एंटीना वेरिएबल प्रकार की होती है। लार्वा में स्मॉल साइज की होती है, स्मॉल इन लार्वा। विंग्स, फोरविंग स्क्लेरोटाइज्ड। अग्रजोड़ी पंख है वो बहुत हार्ड होते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन्स के बने होते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिट्रा। एलिट्रा का अर्थ है जब अपारदर्शी कोई पंख हो, बहुत हार्ड हो, शक्त हो, उस तरह के पंख को एलिट्रॉन का नाम दिया जाता है। दैट प्रोटेक्ट हाइंड विंग एट रेस्ट, जो रेस्टिंग पोजिशन में हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। सम फ्लाइटलेस विथ फ्यूज्ड एलिट्रा, कुछ फ्लाइटलेस जो कोलियोप्टेरा के इंसेक्ट है उनमें दोनों जो पंख है वो फ्यूज्ड होते हैं आपस में, बट फ्यू स्पीसीज आर विंगलेस। कुछ स्पीसीज है वो
पंख विहीन भी होती है। लार्वी लेग जो है वो कर्सोरियल टाइप के है। कर्सोरियल ना, यो दौड़ लगाने वाले। सम अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, कुछ इंसेक्ट में टांगे है वो तैरने के लिए अनुकूलित होती है, क्योंकि कुछ बीटल्स होती है जो पानी के अंदर भी पाई जाती है। एक्वेटिक बीटल्स है, जैसे डाइविंग बीटल्स है, उनके पंख जो होते हैं तैरने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। फॉर डिगिंग, कुछ इंसेक्ट, कुछ बीटल ऐसी है जो जमीन में गड्ढे खोदने में काम में आती है, तो उनके हाथ जो होते हैं अपने अपने ह्यूमन फिंगर की तरह, जैसे अंगुलियां होती है, उस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है इसमें। लार्वी विथ 6 legs, सम लार्वी आर लेगलेस, कुछ लार्वी में पंख विहीन होते हैं। एब्डोमेन, लार्वी विथ posterior pair of prolegs, usually a pair of spiracle on each of the first abdominal segment। तो एब्डोमेन के फर्स्ट जो हेड सेगमेंट है उनमें एक जोड़ी स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, प्लस 1 और 2 पेयर ऑफ थोरेक्स। कई बार थोरेक्स के जो सेगमेंट है उनके अंदर भी स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जनरल कमेंट्स में प्रोनोटम इज सिंगल, कॉन्स्पिकुअस स्क्लेराइट, वर्मीफॉर्म एंड स्क्रैबेलिफॉर्म, लार्वी आर ऑफन कॉल्ड एज ग्रब। तो बीटल्स के जो लार्वी है इनको ग्रब के नाम से जाना जाता है। इनके जो मेन एग्जाम्पल है, डिटेल एग्जाम्पल तो मैं इनका अलग ऑर्डर, जब ऑल ऑर्डर डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसमें हर फैमिली के एग्जाम्पल विथ फोटोग्राफ मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ मेन मेन एग्जाम्पल मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसके मेन एग्जाम्पल है डंग बीटल्स, जेवल बीटल्स, टाइगर बीटल, ग्राउंड बीटल, ब्लिस्टर बीटल, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई है ये जुगनू जैसे होता है। ब्लिस्टर बीटल इसको फाला मास्टर भी बोलते हैं। टाइगर बीटल है, इसकी स्किन पे येलो स्पॉट जैसे होते हैं। जेवेलिक बीटल्स होती है, इसको गांव में लड़कियां जो होती है अपने अंगुलियों के अंदर अंगूठी की तरह, रिंग की तरह इनको पहनती है। डंग बीटल्स है, ये पॉपुलर है खेतों में। गाय का जो डंग होता है दूसरे दिन आप जाके देखो तो उसकी खाद बन जाती है वहाँ पर। ये इसके कुछ फिगर है बीटल्स के इस ऑर्डर के। नेक्स्ट ऑर्डर इज स्टेप्सिप्टेरा। यहाँ पर स्टेप्सी का अर्थ है ट्विस्टिंग। ट्विस्ट मतलब जो आपस में लिपटे हुए हो, आपस में गूथे हुए हो। प्टेरा मीन स्विंग। तो इसमें जो पंख हैं वो रेस्टिंग पोजिशन में एक दूसरे से सिमट जाते हैं, ट्विस्टिंग हो जाते हैं, तो ट्विस्टिंग विंग्स। बॉडी माइन्यूट आकार की होती है। माउथ पार्ट रिड्यूस्ड होते हैं, मैंडिबुलेट प्रकार के होते हैं। आइज एंड ओसिलाई, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है नर के अंदर और फ्री लिविंग फीमेल्स में। एंटीना नर में फ्लेबिलेट प्रकार की होती है, 4 to 7 सेगमेंटेड होती है, और सम सेगमेंट विथ लेटरल प्रोसेस। कुछ सेगमेंट में पार्श्व में परवर्ध जो है वो पाए जाते हैं। विंग्स इन मेल, मीजोथोरेसिक विंग क्लब लाइक। मीजोथोरेक्स के जो पंख है वो मुगदर के आकार के होते हैं। सिमिलर टू हाल्टर्स ऑफ डायप्टेरा है, जिस तरह डायप्टेरा में हाल्टर्स जो होते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं। मेटाथोरेसिक विंग्स हैं वो मेम्ब्रेनस प्रकार के होते हैं, पंख के समान होते हैं, विथ रिड्यूस्ड वेनेशन। इसमें सिरा विन्यास जो होता है वो रिड्यूस प्रकार का होता है। फीमेल में पंख जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लेग्स, लार्वी और अडल्ट वो मोस्टली लेगलेस होती है, और टांगे यदि होती है तो उसमें टारसाई 2 से 5 सेगमेंट वाली होती है। एब्डोमेन में 3 to 5 जेनाइटल पोर्स इन एडल्ट। एब्डोमेन में 3 से 5 जेनाइटल पोर जो है वो पाए जाते हैं। ये ट्विस्टेड विंग पैरासाइट है। अब इंसेक्ट में पंख हालांकि खुले हैं, अब ये इंसेक्ट जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो दोनों पंख एक दूसरे में इस तरह सिमट जाते हैं, इस तरह, तो ट्विस्टिंग हो जाती है इनकी, इसलिए इनको ट्विस्टेड विंग के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर इज न्यूरोप्टेरा। न्यूरो मीन्स नर्व, प्टेरा मीन्स विंग। अब इसके जो पंख होते हैं उसमें जैसे डिसेक्शन अपन करते हैं एनिमल्स का, प्रॉन का, तो उसमें तंत्रिकाएं जैसे निकली रहती है, उसी तरह इनके पंखों में जो शिरा विन्यास होता है वो देखने में इस तरह लगता है जैसे कोई नर्व का कोई नेटवर्क हो, नर्व की जैसे ओरिजिन हो रही हो, इसलिए इनको नर्व विंग के नाम से जाना जाता है। बॉडी माइन्यूट टू लार्ज, सॉफ्ट बॉडीड,
लार्वी कंपाउंडिफॉर्म प्रकार की होती है। प्यूपी एक्सरेट टाइप के होते हैं जो सिल्क के कॉकोन के अंदर पैक रहते हैं। माउथ पार्ट्स ग्रेस्पिंग टाइप, सकिंग टाइप या चिविंग टाइप। आईज एंड ओसिलाई कंपाउंड आई present, dorsal ocelli present or absent. Antenna generally filiform. Wings two pair, similar in size. पंख दो जोड़ी होते हैं, आकार में समान होते हैं। यूजुअली हेल्ड रूफ लाइक ओवर बॉडी एट रेस्ट, रेस्टिंग पोजिशन में एक ढाल के रूप में बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। लेग्स में 5 सेगमेंटेड टार्साई पाई जाती है। एब्डोमेन में सरसाई एब्सेंट होती है। मॉडिफाइड ओवी पोइस्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इंसेक्ट है ये वीक फ्लायर्स हैं, उड़ने में ज़्यादा ये कैपेबल नहीं है। ये इनके एग्जाम्पल है डॉब्सन फ्लाई, आउल फ्लाई। अब इनके पंखों में आप देख रहे हो है जैसे कोई नर्व का जैसे नेटवर्क हो, तंत्रिकाओं का जैसे जाल बिछा हुआ हो, इसलिए इनको न्यूरोप्टेरा नाम दिया, यानी नर्व। नेक्स्ट ऑर्डर इज मीकोप्टेरा। यहाँ पर मीको का अर्थ है लॉन्ग, टेरा मीन स्विंग। इनके पंख जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, लंबे होते हैं। बॉडी स्मॉल टू मीडियम साइज, फ्रेजाइल, लार्वी क्रोसिफॉर्म, प्यूपी एक्सरेट प्रकार की होती है। माउथ पार्ट्स चिविंग प्रकार के होते हैं। एट अपेक्स ऑफ प्रोस्ट्रम, लार्वी में माउथ पार्ट है वो चिविंग टाइप के होते हैं। आईज एंड ओसिलाई कंपाउंड आई प्रेजेंट, ओसिलाई 0 to 3 ऑन डोर्सल सरफेस। डोर्सल ओसिलाई 0 से 3 होती है। एंटीना लंबी और फिलिफॉर्म प्रकार की होती है, लंबी है और फिलामेंट के जैसी है, तंतु के समान, धागे के समान, इसलिए इसको फिलिफॉर्म का नाम दिया है। विंग्स टू पेयर एंड मेम्ब्रेनस, कॉमनली विथ डार्क स्पॉट। पंखों में डार्क स्पॉट पाए जाते हैं। ये आप पंख देख रहे हो, इसके अंदर ये काले काले जो स्पॉट्स हैं इसके अंदर। टांगे लंबी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। टार्साई 5 सेगमेंटेड होती है। एब्डोमेन लंबा होता है, सिलेंडर होता है, बेलनाकार होता है। जेनाइटलिया प्रोमिनेंट है। लास्ट सेगमेंट इन मेल कैरिड अपराइट पोजिशन लाइक ए स्कॉर्पियन। तो नर में एब्डोमेन के जो लास्ट सेगमेंट है वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड रहता है और ऐसा लगता है जैसे कोई बिच्छू का जैसे एब्डोमेन वाला पार्ट हो। शॉर्ट सरसाई प्रेजेंट। तो इस ऑर्डर के जो मेन एग्जांपल है उसमें स्कॉर्पियन फ्लाई है वो आती है। इस फिगर में आप देख रहे हो इनके जो ये जो एब्डोमेन है ये स्कॉर्पियन की तरह यूं अपराइट है। तो स्यूडो टाइप की ये इमेज है, दिखने में बिच्छू की जैसी है, लेकिन ये एक्चुअली में बिच्छू नहीं है, स्कॉर्पियन नहीं है, इसलिए इनको स्कॉर्पियन फ्लाई का नाम दिया है। नेक्स्ट ऑर्डर इज डायप्टेरा। डाय मीन्स टू, टेरा मीन्स विंग, टू विंग्स। बॉडी माइन्यूट टू लार्ज, लार्वी लेगलेस होती है। यूपी ऑब्जेक्ट या कॉर्कटेट टाइप की होती है। माउथ पार्ट्स में अडल्ट्स में अनेक प्रकार के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं और ये माउथ पार्ट सकिंग टाइप के होते हैं, सकिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं, चूसने के लिए। लार्वी में वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स, लार्वी में विभिन्न प्रकार के मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। आईज एंड ओसिलाई कंपाउंड आई प्रेजेंट, 3 डोर्सल आई प्रेजेंट इन मोस्ट मेंबर्स। एंटीना वेरिएबल प्रकार की। विंग्स 1 पेयर, मेम्ब्रेनस। मेटाथोरेसिक हॉल्टर्स पाए जाते हैं। सेकेंडरीली एपरेटर्स होते हैं, यानी प्राइमरी रूप से तो इसमें विंग्स हैं, लेकिन बाद में इनके पंख जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो सेकेंडरीली ये विंगलेस है। लेग्स में 5 सेगमेंटेड टार्साई होती है। एब्डोमेन में सरसाई प्रेजेंट अथवा एब्सेंट। इस ऑर्डर के जो मेन जो एग्जाम्पल है इसमें सैंड फ्लाई इसके अंदर इंक्लूड है, जितने भी मॉस्किटो है, मच्छर है, वो इसमें इंक्लूड है। और मच्छरों के जो मुखांक हैं वो भेदने वाले, चूसने वाले होते हैं, जो बॉडी के अंदर ये पंक्चर करते हैं, फिर फ्लूइड जो होता है, ह्यूमन है तो हमारे लिए ब्लड चूसेंगे, प्लांट्स है तो प्लांट में जाइलम का जो फ्लूइड होता है उसको ये चूसते हैं। तो दे आर फाइटोफेगस भी है और सैंगिवोरस टाइप के भी है। नेक्स्ट ऑर्डर इज साइफोनोएप्टेरा। यहाँ पर आप ध्यान रखें एप्टेरा शब्द आ रहा है, बाकी जितने भी ऑर्डर है इसमें पटेरा शब्द आ रहा था, इसमें एप्टेरा, ए मीन्स एब्सेंट, साइफोनो मीन्स ट्यूब लाइक। तो साइफन मीन्स ट्यूब, एप्टेरा मीन्स विंगलेस। तो ट्यूबलेस है,
ट्यूब के आकार के हैं, विंगलेस है, और पंख जो होते हैं इनमें जनरली मॉडिफाई हो जाते हैं, जो इनको एक तरह से एब्सेंट के रूप में मानते हैं इसमें। बॉडी माइन्यूट टू स्मॉल, अडल्ट मोस्टली हार्ड बॉडीड, अडल्ट में हार्ड बॉडीड होती है, बाइलेटरली ये कंप्रेस्ड होते हैं, मैनी पोस्टीरियरली डायरेक्टेड स्पाइन, कुछ में पीछे की तरफ निर्देशित छोटे स्वाइन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, लार्वी वर्मी फॉर्म प्रकार की होती है, प्यूपी एक्सरेट प्रकार की होती है, और सिल्क के कॉकोन के अंदर ये पैक रहती है। माउथ पार्ट अडल्ट्स में पर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं, लार्वी में ये च्यूइंग प्रकार के होते हैं। आईज एंड ओसिलाई, कंपाउंड आई एब्सेंट, टू लेटरल ओसिलाई प्रेजेंट, इन सम केसेस दे आर आईलेस, कुछ केस में आंखें अनुपस्थित भी है। एंटीना शॉर्ट विथ एंटीनल ग्रूव्स, एंटीना छोटी होती है और उसके अंदर एंटीनल खांच जो होती है वो पाई जाती है। विंग्स लैकिंग, पंख अनुपस्थित हैं। ऑल फ्लियाज आर सेकेंडरी लेप्टेरस, जितने भी फ्लियाज हैं, चाहे वो रेड फ्लिया हो चाहे वाटर फ्लिया हो, वो पंख विहीन होते हैं। लेग्स में कॉक्सी मॉडिफाइड फॉर जंपिंग इन मोस्ट स्पीसीज, मोस्ट स्पीसीज में कॉक्सी जंपिंग के लिए मॉडिफाई हो जाती है। टारसाई 5 सेगमेंटेड होती है। एब्डोमेन में मेल जेनाइटेलिया जटिल होते हैं इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में सबसे जटिल जो जेनाइटेलिया है वो इस ऑर्डर के इंसेक्ट में पाए जाते हैं। वन पेयर ऑफ 2 सेगमेंटेड क्लास्पर, 2 सेगमेंटेड क्लास्पर की एक जोड़ी इसके अंदर पाई जाती है। ये फ्लियाज का एग्जांपल, फ्लियाज का फिगर यहाँ पर दिखा है। इनको पिशु, पिशु भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट ऑर्डर इज ट्राइकोप्टेरा। ट्राइको मीन्स हेयर, टेरा मीन्स स्विंग। तो इनके जो पंख हैं वो रोम सदृश होते हैं, बालों के समान होते हैं। बॉडी इज स्मॉल टू मीडियम, सॉम्बर कलर, लार्वी इरूशिफॉर्म होती है, प्यूपी एक्सरेट टाइप की होती है। माउथ पार्ट्स अडल्ट में सम नॉन फीडिंग इन अडल्ट स्टेज, उस अडल्ट में नॉन फीडिंग टाइप के जो अडेप्टेड माउथ पार्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। दे आर अडेप्टेड फॉर इम्बाइबिंग द फ्लूइड, फ्लूइड के अधिशोषण के लिए, इम्बाइबिशन, जैसे पौधों में इम्बाइबिशन होता है तो उस तरह ये फ्लूइड जो होता है उसको चूसने के लिए, उसको इम्बाइब करने के लिए ये मॉडिफाई हो जाते हैं। मैंडिबल्स पोअरली डेवलप्ड, मैंडिबल अल्प विकसित होते हैं। लार्वी में च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। आईज एंड ओसिलाई, कंपाउंड आई प्रेजेंट, कंपाउंड आई है वो पाई जाती है। 0 और 3 डोर्सल ओसिलाई प्रेजेंट, डोर्सल ओसिलाई 3 होती है या एब्सेंट होती है। एंटीना सिटेसियस टू फिलिफॉर्म, एंटीना सिटेसियस प्रकार की या फिर फिलामेंट के जैसी होती है। विंग्स 2 जोड़ी जो कि मेम्ब्रेनस प्रकार के हैं। हाइंड विंग फोर विंग से चौड़ा होता है। कवर्ड बाय मॉडिफाइड हेयर्स, मॉडिफाइड हेयर के द्वारा आवृत रहता है जैसे सीटी। हेल्ड रूफ लाइक ओवर बॉडी एट रेस्ट, विषावस्था में पूरी बॉडी के ओवर रूफ के समान ये पंख जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेग्स में लेग समवाट थिन, टांगे हैं वो जनरली पतली होती है, लॉन्गर लंबी होती है। टारसाई 5 सेगमेंटेड होती है। एब्डोमेन में एडिगस और क्लैस्पर प्रेजेंट होता है। एडिगस जो कि एक तरह का इसका एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है। ये फोटोग्राफ जैसे दिखा है कैडिस फ्लाई का, तो इस ऑर्डर में कैडिस फ्लाई है, इंसेक्ट है, वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा। लेपिडो मीन्स स्केल, टेरा मीन्स विंग। तो इनके जो पंख हैं वो शल्क के जैसे होते हैं, स्केल विंग्स। बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज, कवर्ड विथ स्केल्स, डाइवर्स कलर पैटर्न है, क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर तितलियां हैं, मौत है, वो इसके अंदर इंक्लूड है। और तितलियों के अंदर देखा होगा हजारों तरह के कलर पैटर्न्स पाए जाते हैं। लार्वी इरूशिफॉर्म, प्यूपी जनरली ऑप्टेक टाइप। माउथ पार्ट्स इन अडल्ट जनरली लॉन्ग, sucking proboscis. Primitive members are mandibulate. In larvae it is vestigial, but in some larvae it is strong and chewing type. Eyes and ocelli, large compound eye present. Ocelli 0 or 2.
स्टीमेटा ऑन लेटरल साइड में स्टीमेटा पाए जाते हैं। एंटीनी प्रोमिनेंट, वेरी इनफॉर्म, अलग अलग रूपों की जो एंटीना है वो इसके अंदर पाई जाती है। विंग्स 2 पेयर, मेम्ब्रेनस, कवर्ड विथ स्केल्स, स्केल से ढके रहते हैं। लार्ज इन प्रोपोर्शन टू बॉडी, शरीर की लंबाई की तुलना में पंख बड़े होते हैं। फ्यू क्रॉसवेन, कुछ क्रॉसवेन भी पाई जाती है। क्रॉसवेन वो होती है जो लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को जोड़ती है। सम आर विंगलेस, कुछ इंसेक्ट पंख विहीन भी होते हैं। फोर विंग इज लार्जर देन हाइंड विंग, अग्र पंख है वो पश्च पंख की तुलना में बड़ा होता है। लेग्स में 5 सेगमेंटेड टार्साई प्रेजेंट। लार्वी में 3 जोड़ी ट्रू लेग्स पाए जाते हैं। इन एब्डोमेन सरसाई इज एब्सेंट। लार्वी विथ 5 पेयर्स ऑफ फॉल्स लेग, लार्वी में 5 जोड़ी मिथ्या टांगे हैं वो पाई जाती है, जो 3 to 6 सेगमेंट अथवा 10वें सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। एपेक्स ऑफ ईच लेग इज विथ टीनी हुक्स, टांगों का जो एपेक्स है, टॉप वाला पार्ट है, उसमें छोटे कांटे के समान, हुक के समान रचनाएं पाई जाती है। ये इसमें इंसेक्ट दिखाएं, इसमें बटरफ्लाई है जैसे, ये स्विंक्स मोथ है, ये कीपर्स है। नेक्स्ट ऑर्डर इज हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनो मीन्स मेम्ब्रेनस, टेरा मीन्स विंग। तो मेम्ब्रेनस विंग जो होते हैं वो इन इंसेक्ट में पाए जाते हैं। बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज, larvae usually legless with distinct head, some eruciform with legs and prolegs. यूपी एक्सरे टाइप की होती है, यूजुअली इन ए कोकून, कोकून के अंदर प्रेजेंट रहती है। माउथ पार्ट्स चिविंग टू लैपिंग टाइप और सकिंग टाइप। क्यों बटरफ्लाई है ये फ्लावर के नेक्टार को जैसे चूसने का काम करती है, इसलिए इनके मुखांग हैं वो चूसने वाले भी होते हैं। आईज एंड ओसिलाई, लार्ज कंपाउंड आई प्रेजेंट, 3 डोर्सल ओसिलाई प्रेजेंट। एंटीना फीलीफॉर्म एंड जेनिकुलेट, जेनिकुलेट होते हैं माला के मणिये की जैसे, माला के मणियों की जैसी, और थोड़ी सी बैंड एंटीना हो, उसको जेनिकुलेट एंटीना का नाम दिया जाता है। विंग्स 2 पेयर एंड मेम्ब्रेनस, हाइंड विंग स्मॉलर देन फोरविंग, पश्च पंख है वो अगर पंख की तुलना में छोटे होते हैं। लेग्स 5 सेगमेंटेड। इन एब्डोमेन, इन एपोक्राइटा प्रोपोडियम इज फ्यूज्ड विथ मेटाथोरैक्स, प्रोपोडियम मेटाथोरैक्स के साथ फ्यूज रहता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड पोस्टीरियर इन द फॉर्म ऑफ पिट्यूल, तो इन इंसेक्ट में थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में थोरैक्स होता है बहुत ही एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कन्वर्ट हो जाता है, और ये पॉइंटेड जो नैरो रीजन है इसको पिट्यूल बोलते हैं। पोस्टीरियर पार्ट है स्टिंग एपरेटस इन सम, और एब्डोमेन का जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर स्टिंग एपरेटस पाए जाते हैं, जैसे वेस्पा के अंदर है, मधुमक्खी के अंदर है। और इस ऑर्डर के अंदर जो मेन इंसेक्ट इंक्लूड है उसमें चींटियां जितनी भी हैं, आंट्स, बीज, मधुमक्खी, वास्प, ततैये जो होते हैं, इसके अलावा सोफ्लाइश। ये फिगर आप देख रहे हो, ये जैसे आंट का जैसे चित्र है, ये हनीबी का चित्र है, ये पेपर वास्प का जैसे चित्र है, डायग्राम है। तो ये कुल मिला के 9 ऑर्डर इस एंडोटेरिकोटा के अंदर इंक्लूडेड है। और आपके फर्स्ट यूनिट में जनरल क्लासिफिकेशन के ये 3 व्याख्यान है वो कंप्लीट है, और पहली यूनिट है ये कंप्लीट है। फर्स्ट यूनिट जनरल क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्लास इंसेक्टा क्या है, इंसेक्टा में क्या क्या लक्षण हैं, और इसके अंदर एप्टेरिकोट और टेरिकोट्स, टेरिकोट के भी 2 पार्ट है, एक्सोटेरिकोट, एंडोटेरिकोट। अब सेकेंड यूनिट में इंडिविजुअल ऑर्डर्स आएंगे, और वो क्लासिफिकेशन आपके फैमिली तक कोर्स में है। तो आपके करीब 8 ऑर्डर आपके कोर्स में है, जिसमें ऑर्थोप्टेरा है, हाइमेनोप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा है, आइसोप्टेरा है, स्टेप्सिप्टेरा है। तो इन 8 ऑर्डर का डिटेल जो क्लासिफिकेशन है अप टू फैमिली, वो अपन नेक्स्ट व्याख्यान में, नेक्स्ट वीक में मैं आपसे शेयर करूंगा। और क्लासिफिकेशन के इन पीपीटी के आप स्क्रीनशॉट लेके या इनको बार बार दे के आप अपने नोट्स तैयार करें।
क्योंकि आपका हर महीने टेस्ट भी होगा, और आपका जो पहला टेस्ट है वो इस जनरल क्लासिफिकेशन पे ही फोकस रहेगा। इसलिए हम जो भी वीडियो, जो भी मॉड्यूल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हम अपलोड करते हैं, उनको आप सीरियसली लें। क्यों अभी तक हमने देखा है कि बच्चों को फोर्सफुली कहना पड़ रहा है कि आप वीडियो देखो, है वीडियो पे कमेंट्स करो, अपने नोट्स बनाओ, लेकिन मुश्किल से 20% स्टूडेंट हैं वो ही अपनी स्टडी के प्रति अभी सीरियस है। और चूंकि ये जो पूरा इस साल का सेशन है थोड़ा डाउन डोल सा रहेगा, जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है। तो मेरा विद्यार्थियों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, कि वो व्याख्यान को बहुत सीरियसली सुने, और मोबाइल के थ्रू सुने, लैपटॉप के थ्रू सुने, और ईयरफोन लगा के सुने, लेकिन कंसंट्रेट माइंड से। ये नहीं हो कि आप नाश्ता कर रहे हैं और साथ में ये वीडियो देख रहे हैं, उस केस में कोई किसी प्रकार का बेनिफिट आपको नहीं होगा। और एक बार मैं पुनः हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, लोया कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।